एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो 1000 वाले डेबिट नोट जो हमने एंट्री पास किया था बेसिकली कल जो बताया था, वो इनके ईआरपी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यानी ईआरपी पे नहीं हो रहा है। तो चलिए ईआरपी पे देखते हैं, टेली ईआरपी पे एंट्री करते हैं। हाँ, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, ये बताएंगे। हमें नहीं मालूम कहाँ पर फंस रहे हैं यहाँ पर। चलिए कंपनी बना लेते हैं जनरली, और एबीसी लिमिटेड। पहले तो F11 में जाकर के F3 में हम जीएसटी को ऑन करते हैं और जीएसटी नंबर डाल देते हैं यहाँ पर। मैंने डाल दिया। डालने के बाद आप इसे निकल जाइए यहाँ से। और सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि एक सेल बिल हमें डालते हैं यहाँ से, और उसके हिसाब से मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। यहाँ ये एक सेल बिल डालना जरूरी है, और ये जुलाई मंथ का डेट डालते हैं। और यहाँ से आइए, सपोज ए लिमिटेड है। अरे क्या हो गया, क्या कर रहे हैं फ्रेट का, लेकिन हमें तो कोई ना कोई एक इनवाइस नंबर चाहिए ना, किसके अगेंस्ट में हम डेबिट नोट डालेंगे, है ना, मुझे चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे एक दिल्ली वाले लेते हैं यहाँ से। मुझे तो कोई ना कोई एक बिल चाहिए ना जो कि किसी अगेंस्ट में चलेगा, ठीक है। आइटम देख लेते हैं। आइटम ए मान लीजिए, यहाँ पीसेस में यहाँ आते हैं, एचएन डाल देता हूँ, ऑन वैल्यूज टैक्सेबल और 18% मैंने डाल दिया। कंट्रोल ए, बाहर निकलते हैं, कंट्रोल ए। मान लीजिए 10 पीसेस है यहाँ पर, और 10,000 के हिसाब से मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर। 1 लाख का माल है यहाँ पर। लोकल सेल्स @18%। अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ बिलिंग कर रहा हूँ। एक बिल बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि डेबिट नोट किस तरह से लगाएंगे। चलिए आ गया यहाँ पर सीजीएसटी आउटपुट @9%। ड्यूटी टैक्सेस जीएसटी सेंट्रल 9%। कंट्रोल कर दिया एंड कंट्रोल आर। टैक्सेस जीएसटी टैक्सेस 9%। कंट्रोल यहाँ पर हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर जुलाई मंथ का मैंने यहाँ पर एक डाल दिया है। डीओजी रिपोर्ट में देखते हैं जीएसटी R1 जुलाई टू जुलाई। पहले बात समझिए, यहाँ पर देखिए B2 भी बन चुका है। अब मुझे यहाँ पर डेबिट नोट डालना है रजिस्टर्ड में। यही दिक्कत आ रही थी ना आपको? यस सर। हाँ, तो चलिए 1000 रुपीज रह गया। मतलब ये जो बिल देख रहे थे, इस बिल को दिखाऊं आपको, इसमें 1000 रुपीज रह गया है लेने के लिए। इसके लिए मैं, हाँ, इसके लिए मैं यहाँ पर डेबिट नोट रेज कर रहा हूँ। डेबिट नोट करूँ या क्रेडिट नोट करूँ? डेबिट नोट करूं या क्रेडिट नोट करूं? हमें 1000 रुपए लेना है। डेबिट नोट सर। ठीक है, तो डेबिट नोट रेज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और बिल नंबर 1 है, क्योंकि अभी तो एक ही बिल है, तो बिल नंबर 1 के अगेंस्ट हम कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। और चलते हैं लेकर के यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स। यहाँ पर डेबिट नोट ऑन करेंगे। F11 के अंदर आपको पता है डेबिट नोट ईआरपी के अंदर हमें यहाँ लाना पड़ता है। यहाँ से डेबिट नोट आ गया है, यहाँ से कंट्रोल ए कर लीजिएगा और तैयार है डेबिट नोट डालने के लिए। यहाँ से डेबिट नोट देख रहे हैं, यहाँ से देखिए डेबिट नोट रिसीव कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि जो डेबिट नोट का नंबर है टॉप में, ये हमारा होता है डेबिट नोट नंबर। अगर डेबिट नोट नंबर बदलना चाहते हैं तो आपको इस नंबर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैनुअल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रखना है बेसिकली, लेकिन ठीक है डेबिट नोट नंबर 1 रखते हैं। और इसके बाद स्टार्ट होते हैं यहाँ पर। सपोज 1 जुलाई को हमने बिलिंग करा था, तो सपोज 2 जुलाई को, एग्जाम्पल के तौर पर 1 जुलाई भी ले सकते हैं, 2 जुलाई को मैं डेबिट नोट लगा रहा हूँ। यहाँ पूछ रहा है ओरिजिनल इनवाइस नंबर, तो बिल नंबर कौन सा था? 1, और इसकी डेट थी 1 जुलाई। तो ये आपने डाल दिया। यहाँ पार्टी का नाम ए लिमिटेड है, मैंने डाल दिया। यहाँ पर देखिएगा आइटम हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे फ्रेट का लेना है। तो यहाँ पर फ्रेट लीजिएगा, तो यहाँ पर आप ये आइटम हटाने के लिए ऑल टाइप सर नीचे ऑल टाइप से हो जाएगा आपका, क्योंकि उसमें चेंज मोड आता है। यहाँ आएंगे, लेजर बनाना पड़ेगा फ्रेट का, FREIGST फ्रेट। देखिए मैं फ्रेट का 2 अपने बना रखा था मैंने। एक फ्रेट चार्ज करके बना रखा था पहले से, जो कैसे बना रखा था, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर था। और उसके बाद आपको यहाँ पर जीएसटी बंद किया था, जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ था। और जीएसटी था, यहाँ पर गुड्स था, यहाँ पर वैल्यू थी, यहाँ पर लेकर चला गया। ये पहले से बना हुआ था, बट आपको पता है ये वाला नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इसके अंदर जो सेटिंग है ये यूज करना है तभी जब गुड्स के साथ जीएसटी, जब फ्रेट ले रहे हैं, इनवाइसेस के साथ जा रहे हैं। यानी आपको एक नया बनाना पड़ेगा आपको। तो मैं फ्रेट इनकम के नाम पे बना दूंगा, या कुछ और बना देते हैं। चलिए चार्ज ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ब्रैकेट में सेल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लगे और कुछ नहीं है। तो मैं डिफरेंट बना रहा हूँ यहाँ पर।
और इनडायरेक्ट इनकम होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर मुझे लगाना है। तो सर्विस अकाउंटिंग कोड 1 2 3 4 5 6 लगा देंगे और इसको फ्री कर देंगे, इसको फ्री रखेंगे। यहाँ पर आइएगा टैक्सेबल एंड 18% आप लगा दिया मैंने, एंटर करके निकल जाइए यहाँ सर्विसेज से लेकर निकल दीजिए। कल भी यही बात करी थी, कोई डाउट है रोशन यहाँ पर? नो सर, वो मुझे पता चल गया सर, गलती कहाँ पे थी। अच्छा तो चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। सपोज 1000 रुपीज है, यहाँ पर अगेन लगा दिया। अगेन देखिए CGST लेना है 9% और SGST लेना है 9%, ले लिया मैंने। मान लीजिए गुड्स 12 का होगा या 18 का, 28 का फर्क नहीं पड़ता, हमें तो लेना है 18 यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ आइएगा GST डिटेल्स, यहाँ पर अदर्स उठा सकते हैं, उठा करके अगेंस्ट रेफरेंस 1 नंबर बिल के अगेंस्ट है। तो एक यहाँ दिएगा जो टोटल अमाउंट कितना है 1180 ना, 1180 यहाँ डेबिट करेंगे, करने के बाद यहाँ से निकल जाइए। ठीक, डन करेंगे। DOG में जाइएगा, आने के बाद आप जुलाई मंथ चेंज कर लीजिए, देखिए आपका डेबिट नोट यहाँ पर आ चुका है। डन है? ठीक, यस सर, हो जाएगा। तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। कि श्योर को अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको प्रॉब्लम आई होगी 100%, पूछिए जरा। चलिए कोई परेशानी नहीं है, इसका मतलब है कोई प्रैक्टिस नहीं हुई। यहाँ आते हैं, बात करते हैं। अच्छा ठीक है, फिर तो सही है। नहीं मैं मना नहीं कर रहा, मतलब बता रहा हूँ। आइए चलिए GST रिटर्न। हाँ यहाँ पर भी टाइम नहीं है क्योंकि लैपटॉप भी नहीं है किन्हीं के पास और आने का भी समय नहीं है, तो क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं GST रिटर्न 7 PM 25 जनवरी। ठीक है, तो ये चीजें हैं इन, यहाँ आते हैं DOG रिपोर्ट्स और ये जुलाई टू जुलाई। ठीक है, जुलाई टू जुलाई। चलिए ठीक है, जरा बात करते हैं। आपने कभी एक चीज देखा है, मैं एक चीज बताता हूँ सुनिए सभी के लिए। कभी आपने शूटिंग देखी है? आपने शूटिंग फिल्म शूटिंग देखी है कभी? देखिए एक उसको जानते होंगे, रवीना टंडन को। टिप टिप, अच्छा पड़ोसी है। टिप टिप वर्षा पानी, है ना, अब पानी में आग लगाए। ठीक है, सुनो अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ बातें हम कहना चाह रहे हैं, सुनिए जरा उसको। ठीक है, उसके बाद उसे बहुत फीवर आ गया था उस शूटिंग को करने के बाद, बहुत ज्यादा। और उस फीवर के साथ भी शूटिंग करी। ठीक, शूटिंग करी, इसीलिए वो रवीना टंडन है, एक्ट्रेस है और उसका नाम है। हमें क्या होता है कि हमें एक छोटा सा जुकाम हो गया, घर पे जुकाम हो गया, हम क्या करते हैं, या तो ऑफिस जाना बंद कर देते हैं, या कोचिंग जाना बंद कर देते हैं, या कहीं भी जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें जुकाम हो गया। ठीक है, हमें ठंड लगती है क्योंकि बहुत ज्यादा कोल्ड है, ठंड है, हम कैसे बाहर निकलेंगे? ठीक है, तो आप आते क्यों नहीं हो? डायरेक्टली आपके ऊपर बार कर रहा हूं, आप आते क्यों नहीं? बोलो, जब ये सेंटर ओपन है 8:30 में, जब मैंने कह रखा है कि आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप अपना टाइम खुद खराब कर रहे हो। रिकॉर्डिंग बंद करूं? नहीं मैं बता, तो आप सुन लीजिए। ये जो मैंने आपको 2 दिन क्लास लिया, सेल की पूरी हर प्रकार की सेल हमने बताया GST R1 के अंदर, हर प्रकार की डेबिट नोट क्रेडिट नोट बताया। आप ध्यान से सुनिए, ये आपकी जिंदगी भर लाइफ टाइम ये जो है 1 से लेकर के 9 पॉइंट एक्सेप्ट 7 और 8 जो कल परसों चला था, ये पूरी के तरीके, इसको दोनों पॉइंट छोड़ करके जिंदगी भर आपको काम देगा। किसी भी कंपनी में जाइए, चाहे छोटी छोटी बड़ी से बड़ी, और इसी के अंदर क्वेश्चन पुटअप होता है, इसी के अंदर प्रैक्टिकल चलता है। अभी भी कह रहा हूँ, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा धीरू भाई अंबानी की जो दुकान खुला हुआ है ना, वहां भी यही GST R1 है, यही पोर्टल है, यही सब कुछ है। टाटा बिरला का भी, अरे तो पोर्टल चेंज है क्या? उनके लिए क्या GST के रूल अलग आ गए इंडिया के अंदर? ठीक है, तो आप समझिए, तो इस तरह से किसी भी कंपनी में जाएंगे, बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर इंडिया के अंदर जाएंगे, आप इसी GST R1 को झेलेंगे। पॉइंट नंबर 7 और 8 को छोड़ दीजिए, इसके अलावा बता रहे हैं 7 और 8 इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन मैं उसके पहले एक डायलॉग दे रहा हूँ कि ये जो देखिए मैंने क्या किया, STI चल रहे हैं, एक दिन पूरा सेल बता दिया, हर वैरायटी का सेल बता दिया, सेकेंड डे उसके अगेंस्ट में डेबिट क्रेडिट बता दिया, तो ये 2 तो आपको झेलना पड़ेगा। अब इसके अलावा जो तीसरी झेलेंगे वो पॉइंट 7 8 को झेलेंगे। बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्टेप वाइज आप चलेंगे, कि सेल आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा, डेबिट क्रेडिट नोट कंप्लीट कर लिया होगा, जैसे रोशन ने किया, प्रॉब्लम आई ERP के अंदर, फटाक से सोल्यूशन हो गया, तो इस तरह चलेंगे तो आपकी ना एक पकड़ आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, ये चीजें, एक पढ़ना उसके बाद रिकॉर्डिंग को सुन लेना या देख लेना से काम नहीं चलने वाला है, और पूरी इंडिया के अंदर यही चलना है, यही होना है कई सालों तक।
ठीक है, जो चेंज हुआ था वो हो गया जीएसटी में, अब कुछ नहीं होना, जो यही चलता रहेगा, इसी में अपडेशन चलते रहेंगे। ठीक है, डन। अब बात करते हैं 7 नंबर 8 नंबर। 7 नंबर 8 नंबर आपके दिमाग को घुमा देगा, यानी दिमाग को ऊपर से ले जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर शांतिपूर्वक बाउंस ना करे तो आप आराम से शांति से देखते रहिए। सुनिए, 7 और 8, इसे एक बार में समझाने पर किसी को समझ में नहीं आता है, तो 2 बार समझाना पड़ता है मेरे को। तो पहले एक बार समझते हैं कि क्या होता है, पहले समझते हैं इस बात को। आप भगवान का नाम बाद में लीजिएगा, थोड़ा चले जाएं प्लीज, ठीक है। आइए सुनिए, यहाँ पर एक पॉइंट देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसिप्ट। पहले मैंने कहा था बार बार कि ये जो पॉइंट देख रहे हैं 4A 4B 4C, इनको आपको ध्यान नहीं देना। ये है क्या, ये एक्चुअली ये जीएसटी के पोर्टल पे नंबरिंग दे रखा है, टेबल दे रखा है, इसको आपको नजरअंदाज कर दीजिए, आप सिर्फ इसका लैंग्वेज पढ़िए। इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसिप्ट। जरा समझते हैं, ये कह रहा है कि अगर आपने एडवांस ले लिया, मतलब सेलर जो कंपनी है जीएसटी रिटर्न 7 PM सेलर है, अगर आपने किसी भी काम को करने के लिए एडवांस प्राप्त कर लिया, रिसीव कर लिया, और बिल जो देने का विचार है वो आपको नेक्स्ट मंथ में विचार है। जैसे आज हो रहा है 28 जनवरी, 28 जनवरी को मेरी कंपनी ने कुछ पैसा एडवांस ले लिया, लेकिन इसका बिल रेज करूंगा मैं फरवरी में या मार्च में, अगर नेक्स्ट मंथ में जाने का है बिलिंग। तो ऐसे में क्या सरकार ने बना रखा है, कहता है कि जो जनवरी मंथ में आपने लिया है, इसको पैसा एडवांस लिया है, तो उस अमाउंट के ऊपर जीएसटी आपको पे करना होगा। सर अगर बिल 1 महीने के अंदर बिल की पेमेंट करनी होती है ना, बिल क्या एक आप जैसे 31 तारीख नहीं 6 महीने के अंदर होता है, जैसे ही आपका कैलेंडर मंथ के बताएं, कैलेंडर मंथ के हिसाब से अगर पार कर गया बिल देने का, एडवांस पहले ले लिया और बिल देने का विचार है आपका कैलेंडर मंथ के बाद का। जैसे जनवरी 28 है, आपने आज ले लिया एडवांस, और इसके बाद विचार है फरवरी में बिल देने का या मार्च में, ऐसा कोई काम आपने पकड़ा, तो ऐसे केसेस में आपको आज जितना एडवांस पकड़ा है उस एडवांस के ऊपर जीएसटी आपको देना पड़ेगा। और जब आप बिल रेज करेंगे नेक्स्ट मंथ में, तो उस वक्त बिल जब देंगे तो उसमें जीएसटी लायबिलिटी खड़े हो जाएगी B2B के अंदर। तो पिछले बार जितना एडवांस पे जीएसटी आपने पे कर दिया था एडवांस के ऊपर, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसे चलते हैं लेकर के इसको, यानी सबसे पहले एडवांस लेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। जैसे एंट्री करेंगे ऑलरेडी ये बता देगा कि भाई यहाँ पर जीएसटी लायबिलिटी खड़ी हो गई। नेक्स्ट मंथ में जब बिलिंग करेंगे B2B के अंदर सारा बिल आ जाएगा, टोटल बिल आ जाएगा, और फिर एडवांस वाला अमाउंट यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। ये तब मामला खड़ा हो रहा है, ये घुमा फिरा करके, जब आप एडवांस और बिलिंग का मंथ 2 डिफरेंट मंथ है। अगर एडवांस भी इसी मंथ का है और बिल भी इसी मंथ का है, जैसे मान लीजिए 28 तारीख आज है, हमने एडवांस लिया और परसों मुझे देना है 30 तारीख में मुझे बिल रेज करना है, तो ये मंथ खत्म हो गया, तो उस एडवांस की एंट्री आपको नहीं करनी है। फिर आप सीधा एक बिल रेज कर दो, सीधा B2B में चला जाएगा। मतलब एडवांस आज ली मैंने 28 तारीख को जनवरी को, और बिल देना है परसों, मतलब 28 29 30 मान लो, या 1 तारीख क्यों, 1 फरवरी तो अगला चला जाएगा ना, 31 मान लो, 31 से पहले या 31 को, तो मंथ तो इसी महीना आ गया ना। तो ऐसे केसेस में आपको एडवांस की जो लायबिलिटी है, ये एडवांस का चक्कर है, वो खत्म हो गया, क्योंकि पूरी की पूरी आप जब बिलिंग करोगे तो सिंपल बात है B2B में चला गया, तो टोटल इनवॉइसेस यहाँ पहुंच जाएगी, इसकी लफड़ा खत्म हो जाएगा, थ्योरी खत्म। अब इस बात को मैंने इसको लेकर के, इसी थ्योरी को मैंने नीचे भी इसमें डाला है, थ्योरी टाइप का जो मैंने अभी बोला, तो ध्यान रखिएगा, ग्रे कर दिया है। अगर स्मार्ट की तरह बात करें तो इसको बहुत जरूरी है जानना। ये जो रूल है जो हम बता रहे हैं एडवांस के ऊपर लेकर के जीएसटी पे करने का, ये सिर्फ सर्विस बिजनेस में बनाया गया रूल। शुरू में ट्रेडिंग पर भी आया था, बट ट्रेडिंग में बंद हो गया 2-3 महीने में। केवल सर्विस बिजनेस, यानी इन केस ऑफ सर्विस बिजनेस ओनली, नॉट अप्लाई ऑन गुड्स। यानी मान लीजिए कि हम सामान बेचते हैं और उसके लिए एडवांस लिया है मैंने, तो उसके ऊपर लागू नहीं है, केवल सर्विसेज। आपके लिए लागू है? हाँ, मेरे ऊपर लागू है, सर्विसेज किसी के ऊपर लागू है, ठीक है। तो सर्विस बिजनेस में अगर सर्विस प्रोवाइडर अगर रिसीव करता है एडवांस अमाउंट और बिल देने का नेक्स्ट मंथ का विचार है, तो ऐसे में ये वाला विंडो हाईलाइटेड करना पड़ता है, ठीक। और अगले महीने में नेक्स्ट मंथ में जब बिल रेज करेंगे तो उसमें एडजस्ट करेंगे। ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन के आधार पे हम समझते हैं कि हमारी कंपनी ने क्या किया। ध्यान रखिए, हमारी कंपनी ने क्या किया, एक एडवांस अमाउंट रिसीव किया 2 जुलाई 2021 को। देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 20,000 रुपीज। पहले एक लाइन समझते हैं। 2 जुलाई 2021 को हमने एडवांस लिया 20,000 रुपये। किस लिए लिया?
क्योंकि हमारी कंपनी एएमसी सर्विसेज देती है। एएमसी समझते हैं? एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। जैसे घर में आपके आरओ लगा होगा तो आरओ के मेंटेनेंस के लिए किसी से आपने कांटेक्ट किया होगा कि भैया खराब होगा, तो कॉल करते आ जाते हैं। वो साल का एक अमाउंट ले गया होगा, 1000 2000 3000, आप निश्चिंत हो गए। तो वैसे कहानी एएमसी का होता है। बट ठीक है, एक मंथली बिलिंग होते रहती है, अलग बात है। तो 20,000 रुपये एडवांस, बट फाइनल बिल जो है वो जुलाई मंथ में एडवांस है, बट फाइनल बिल दे रहा है वो 2 अगस्त को, और बिल की रकम है 80,000। एडवांस 20,000, बिल की रकम 80,000 प्लस जीएसटी। तो यहाँ 2 मंथ फॉलो कर रहे हैं। एडवांस आ रहा है 2 जुलाई में और बिल रेज कर रहे हैं 2 अगस्त में। तो यहाँ पर आपकी टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसिप्ट की जो कॉन्सेप्ट है वो हाईलाइटेड हो जाता है। तो चलते हैं जरा एंट्री करने के लिए। एंट्री क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पेचीदा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ईआरपी हो या प्राइम हो, हर जगह पे F11 में जाएंगे और जीएसटी वाले ऑप्शन में घुस जाएंगे। यहाँ पर घुसने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पर कि इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, उसको यस करेंगे। इस ऑप्शन को यस करने के बाद कंट्रोल ए से बाहर आ जाइए, चाहे ईआरपी प्राइम दोनों में एक ही ऑप्शन है। इसके बाद आप चले जाइए वाउचर के अंदर और 2 जुलाई को आप एडवांस ले लीजिए। एडवांस लेने के लिए रिसिप्ट में आइए। रिसिप्ट माने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस की एंट्री करनी है, पैसा यहीं लेंगे, रिसिप्ट है। यहाँ जब आइएगा तो यहाँ ऑल्ट जे ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट, ऑल्ट जे, ठीक। अब यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद 2 ऑप्शन मिलेंगे, एडवांस रिसिप्ट और रिफंड ऑफ एडवांस। तो आपको एडवांस रिसिप्ट पैसा आ रहा है, अब पैसा वापस तो कर नहीं रहे हो, एडवांस आ रहा है बस, तो एडवांस रिसिप्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करनी है। ये ऑप्शन आ गया। इसके बाद आप क्रेडिट करिएगा। क्रेडिट होता है गिवर, जो देता है उससे हम क्रेडिट करते हैं। देने वाली पार्टी का नाम हमने दे रखे हैं AB लिमिटेड, जो दिल्ली की पार्टी है। तो मैंने बनाना है AB लिमिटेड, क्योंकि बना हुआ नहीं है। ये हमारे लिए डेटर है, क्योंकि एडवांस डेटर ही देगा ना हमें, और दिल्ली का है, दिल्ली के एड्रेस के हिसाब से ले गया। उसके पास भी जीएसटी नंबर है, क्योंकि B2B बिलिंग होती है जनरली, तो उसका जीएसटी नंबर मैं कहीं से उठा कर डाल देता हूँ। सपोज जीएसटी ये डाल दीजिए इसको, ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल V और मैंने डाल दिया। इस तरह से आप देख रहे हैं, डाल दिया। जैसे हमने डाला एक विंडो खुल गया पहली बार। इस विंडो में पूछ रहा है कि बैटरी LED टीवी राइस। मैंने कहा कि ट्रेडिंग पे तो लागू ही नहीं है, सर्विसेज पे, तो आप इसको हटा दीजिए। हटाने के लिए देखिए 100 लेजर्स यहाँ से दिखेगा। अब जैसे करेंगे हट जाएगा और केवल लेजर आ जाएंगे। तो यहाँ लेजर आप बनाइए AMC का, क्योंकि हमारा काम है थोड़ा अलग, हमारा काम है सर्विसेज देने के लिए। तो हम क्या करेंगे, मेरे लेजर इसमें फिट नहीं कर रहा कोई, तो मैं बनाऊंगा ऑल्ट C करके AMC सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है। ये हमने बना दिया। ये हमारे लिए सेल्स या डायरेक्ट इनकम कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा सर्विसेज है। तो डायरेक्ट इनकम ले लें, बेटर होगा। आप डायरेक्ट इनकम के अंदर ले सकते हैं, सेल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। और होने के बाद जीएसटी के अंदर जाना होगा, और हालांकि गुड्स नहीं है, सर्विसेज है, तो इसके अंदर जाना मजबूरी है। सर्विस अकाउंटिंग कोड डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6। इसको फ्री करिए, फ्री रखिए। गुड्स में भी तो जाते ही है ना, गुड्स में नहीं जाते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, जब आइटम चढ़ाएंगे ना तो नहीं जाएंगे, ठीक। अब नहीं बोलूंगा मैं, मेरा हो गया कोटा। यहाँ जाते हैं, नहीं अब नहीं, मेरा हो गया बहुत, ठीक है। बच्चे भी ज्यादा नहीं रुलाना। यहाँ पर आ जाइए। यहाँ आने के बाद टैक्स ड्यूटी में टैक्स वाला दें। आने के बाद यहाँ पर टैक्स वाला आने के बाद यहाँ पर जानना है जीएसटी रेट्स 18%, और ऐसा लेकर निकल जाइए। मतलब कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, जीएसटी का सेटिंग का सर्विसेज में ऑलरेडी पहले भी करा चुके हैं। यहाँ ये एडवांस अमाउंट पूछता है, यहाँ पर अमाउंट डालने का है 20,000 रुपीज, यहाँ डालेंगे 20,000 रुपये। जरा गौर से देखिए क्या होने वाला है। जैसे 20,000 डालेंगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम ने क्या किया, आपकी इसके अगेंस्ट में जो टैक्सेबल वैल्यू है और जीएसटी रकम है वो बंटवारा कर दिया ऑटोमेटिक। वो कैसे बंटवारा हुआ है इसको देखने के लिए कंट्रोल N चलेंगे, आते हैं कैल्सी पे, और मैं डालता हूँ 20,000 रुपये। नीचे गौर करिए, कैल्सी पे हमेशा डिवाइड करेंगे 118 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 20,000 100 + 18 मिला करके, उसमें से मेरे इंक्लूडेड है, क्योंकि हमारे पास जो 20,000 है उसी में से पेमेंट करनी है। तो सिस्टम ने डिवाइड कर दिया। डिवीजन कैसे हुआ वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे करेंगे 16,949 रुपये यहाँ मैच करेगा, और एक बार अब 16,949 आ गया तो टैक्स तो आपको पता है 9% तो सिंपल मैच करेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह बंटवारा की जाती है। आप ये लेकर निकल जाइए, वो छुप जाता है विंडो। इसके बाद आप यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर एडवांस के ऑप्शन उठाएंगे। इसके बाद आप चाहो तो वाउचर का नाम एडवांस 1 कर सकते हैं, या 1 नंबर रखिए, आपकी इच्छा। वो करने के बाद बैंक में डाल दीजिए। सपोज मैं ICICI बैंक में से डाल रहा हूँ, मेरा अकाउंट खुला हुआ है, यहाँ डाल देते हैं, ठीक। डालने के बाद यहाँ पर आइए, ये हो गया। इसके बाद चेक नंबर है या ऑनलाइन ट्रांसफर है वो तो आप समझ लें अलग, ठीक। तो सुनिए एंट्री क्या है, बहुत ही आसान। बैंक डेबिट किया, पैसा आ रहा है, और पार्टी क्रेडिट कर दिया, और जो जीएसटी का चक्कर था वो अंदर घुस गया।
बट उसकी एंट्री नहीं हो पाई। एंट्री मतलब DRCR से होता है, सिंपल बात है, तो इसमें एंट्री नहीं हो पाई। एंट्री अब दोबारा करेंगे, मतलब इसको एंट्री करने के बाद आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और इसके अंदर जो GST की लायबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर पास करना एंट्री जर्नल के अंदर, क्योंकि अभी सिर्फ पैसा आने का एंट्री हुआ, तो उसके लिए ऑल्ट जे करेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे GST का। देखिए, और यहाँ पर आपको एक दिमाग लगाना है, यहाँ पर ऑप्शन एक ही आ रहा है ऑल्ट जे में, लेकिन यहाँ पर आपकी सोचना है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ानी है सरकार को देने के लिए। तो सबसे टॉप में आपको दिख रहा है इंक्रीज ऑफ टैक्स, थर्ड नंबर पे इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्यों, ऐसा रीजन क्या है, 2 लेवल में पूछते हैं, ऐसा रीजन क्या है? तो रीजन इसलिए है क्योंकि मैंने एडवांस लिया है, तो एडवांस रिसिप्ट लिया उसका हिसाब से। ठीक, 2 लेवल जो है आपको दिमाग लगाना है और एंटर कर लीजिएगा, ये दोनों आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। इसके बाद एंट्री स्टार्ट कर लीजिए। एंट्री में क्या करना है, डेबिट करना है। डेबिट में क्या करना है, तो डेबिट में करना है जो पार्टी, देखिए क्या हुआ, जब पैसा हमारे पास आया था तो बैंक डेबिट हुआ था और पार्टी क्रेडिट हुए थे, CR हुआ था पार्टी, और पार्टी के पैसे से ही पेमेंट कर रहे हैं, तो पार्टी को डेबिट करने का, यानी पार्टी का बैलेंस जो 20,000 देख रहे हैं यहाँ पर बैलेंस, उसको कम कर देंगे, तो पार्टी को डेबिट कर लीजिए। वो अमाउंट कितना होगा, तो नीचे देखिए 16,949 देख रहे हैं यहाँ पर, तो 16,949 जो अमाउंट है, कहाँ गया 16,949, यहाँ पर, इसका 18% ये GST अमाउंट होना चाहिए। ये GST अमाउंट वहां चिपक जाएगा। और यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, 85 पैसे को 84 पैसा कर दें। क्यों, क्योंकि बंटवारा होने वाला है CRS में, तो 85 पैसे डिवाइड नहीं हो पाएगा ना, तो हम 84 पैसे कर लेते हैं, बाद में दिक्कत होगा। फिर एंटर कर लीजिए, यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस है, वो जो एडवांस है वो कट रहा है, कट करके उसके बैलेंस दिख जाएगा वही, कि भैया उसके इतने अमाउंट हमारे पास पड़े हैं, क्योंकि उसी में से हम GST पे कर रहे हैं। फिर क्रेडिट करेंगे लायबिलिटी बढ़ाने के लिए, CGST आउटपुट को लायबिलिटी में बढ़ाते हैं, तो CGST आउटपुट जो कि 9% वाला, ये उठाना है आपको। 9% जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आपकी 16,949 है, और अमाउंट इसका आधा करना है, तो जो 30,000 समथिंग था उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, डिवाइड बाय 2, तो अमाउंट अपने आप पकड़ लेगा। इसके बाद SGST आउटपुट 9% को लायबिलिटी बढ़ा दीजिए। इसके बाद आप इसको GST डिटेल्स को यस करना जरूरी है। यहाँ पार्टी पूछेगा, AB लिमिटेड पार्टी उठाइए, दिल्ली उठाइए और एंटर करके निकल जाइए। इस एंट्री को क्या समझ में आया, इस एंट्री समझ में आया कि जो AB लिमिटेड था, जिससे हमारे पैसे आए थे, वो CR हो रखा था, उसको DR किया मैंने, उससे क्या हुआ, हमारा अमाउंट, उसका बैलेंस कम दिखेगा बुक्स पे, इतना बैलेंस दिख रहा है, और लायबिलिटी इंक्रीज करते हैं CGST आउटपुट से, तो लायबिलिटी बढ़ गई। अब लायबिलिटी बढ़ी है तो सिंपल बात है कि R1 इफेक्ट आ गया होगा। मैं चलता हूँ R1 की तरफ, DOG R1, और अब हम डालते हैं जुलाई मंथ, तो जुलाई, देखिए यहाँ पर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, यानी 16,949 रुपये 15 पैसे के ऊपर 30, क्योंकि यहाँ अगर नहीं करोगे लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं ना, बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो तो सिर्फ अमाउंट लेने के एंट्री पास किया था, वो हमारे बैंक में पैसा आया, लगा देना। ठीक है, ये हो गया। अब सुनिए, ये तो हो गया आपका इस महीने का, जुलाई महीने का, यानी एक लाइन देख रहे हैं सिंपल लाइन, उसकी 2 एंट्री हुई। अब आपको सेकंड लाइन की बात करते हैं। सेकंड लाइन में कहता है कि अगले मंथ का टाइमिंग आ चुका 2 अगस्त की, हम बिल रेज करना है मेरे को 80,000 का। ठीक, घबराए नहीं, एक बार में समझ में नहीं आता, मुझे पता है, तो दोबारा हम करके बताएंगे। वॉचर में जाइएगा, अगले यानी 2 अगस्त की एंट्री कर रहा हूँ, और सेल में एंट्री करेंगे, एफेट में एंट्री करेंगे। यहाँ पर आइटम हटाएंगे, सर्विसेज का है, तो यहाँ पे चेंज मोड आइए, चेंज मोड का आकर के अकाउंटिंग इनवाइसेस करते हैं, और पार्टी का नाम डालते हैं AB लिमिटेड। यहाँ पर AMC सर्विसेज ऑलरेडी बना हुआ है, और टोटल बिल रेज करना है 80,000 की, तो मैं डालता हूँ 80,000 रुपीज। इसके बाद आप लगाइए CGST 9%, SGST 9%। ये हो गया आपका बिल रेज करने का, यानी 2 अगस्त की बिल रेज कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पर कि 2 अगस्त में बिल रेज कर रहे हैं 94,400 का, इसमें से ऑलरेडी 20,000 रुपये मेरे पास आ गया, एडवांस आ गया, और उसके ऊपर GST भी पे कर चुके हैं। और ये वाला जो टोटल फिगर है वो आपके GST R1 के अगस्त मंथ में आ गया होगा, तो उसको दिखा देते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे, यहाँ पर पहले क्या लेना चाहिए, न्यू रेफरेंस या कुछ और, अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि वो एडवांस पड़ा हुआ है तो उसको भी तो काटना है ना, तो एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस लीजिएगा। एडवांस वाला अमाउंट देखिए दिख रहा है आपको, तो पहले इतना काट देते हैं, एक कटेगा नहीं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 16,949 रुपये 16 पैसे, 16,949 रुपये 16 पैसे। यहाँ से डेबिट किया, और बाकी न्यू रेफरेंस में खड़ा कर लें, क्योंकि बाकी तो पैसे लेने हैं मेरे से।
ऐसा करने के बाद एंटर कर लीजिए। अगस्त मंथ का आपको DOG दिखाते हैं, अगस्त मंथ का AUG एंड AUG। उससे क्या हुआ, टोटल देखिए जीएसटी लायबिलिटी यहाँ आ गई, बट आपको पता है कि इसमें 14,400 में से कुछ अमाउंट तो टैक्स पे कर चुका हूँ ना, ये वाला अमाउंट, तो माइनस करेंगे। तो माइनस करने का तरीका है यहाँ जाके एडजस्टमेंट करना है, तो ऐसे माइनस होगा नहीं, बल्कि एडजस्टमेंट करने के लिए वाउचर में जाइए और F7 पास करिए और Alt J करिए और GST आप ले लीजिए और यहाँ पर आपको दिमाग लगाइए, आपको क्या करना है, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि आप टैक्स कम करना है। और क्यों ऐसे इसलिए क्योंकि हमने सेल अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट, यानी जो एडवांस लिया था उसके अगेंस्ट में हमने सेल बिल रेज कर दिया। इस ऑप्शन को लेकर के एंट्री करेंगे और जो पहले ऑप्शन पहले एंट्री किया था उसको जस्ट पलट देंगे, मतलब CGST जो देख रहे हैं आउटपुट 9% और यहाँ पर जो वैल्यू है 16 समथिंग का वो उठा लेंगे और अमाउंट डाल देंगे ये वाली। अगेन हम डेबिट करेंगे SGST आउटपुट यहाँ पर 9% और देख लीजिएगा यहाँ पर Alt C ये वाली, और AB लिमिटेड को यहाँ पर क्रिएट कर दीजिए। यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस फिर से क्योंकि ऑलरेडी उसी का बिल है, फिर अगेन हम करके यहाँ पर यस बटन डालें, यहाँ पर एंटर करते रहिए, यहाँ पार्टी उठा लीजिए, दैट्स ऑल खत्म। तो इसमें क्या समझ में आया, इसमें समझ में आया कि जो लायबिलिटी थे वो कम हो गई और पार्टी यहाँ आगे। हाँ सर, जैसे नीचे जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसका अमाउंट कैसे डालते हैं? Alt C तो दबाओगे अपने आप ऑटो करेक्शन, वहां से जाकर Alt C करोगे अपने आप आ जाएगा। अब दिखाते हैं जरा आपको, एक बताते हैं, DOG रिपोर्ट में आते हैं, R1 आते हैं, यहाँ पर AUG अगस्त टू अगस्त, ठीक है। अब देख सकते हैं कि लायबिलिटी अगर बढ़ी 14,400 का और 350 लायबिलिटी कम हो गई और 4 एंट्री में कंप्लीट हुआ। और जो पहली बार कर रहे हैं केवल 20 से 30% ही एवरेज गया होगा। हाँ 10% बोलने वाला था, अच्छा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कुर्सी की पेटी बांध के बैठिए, क्योंकि ऐसे ही है ही क्या करें। इसीलिए मैं इसे 3 स्टेप में बताता हूँ R1 को। R1 इवन 4 स्टेप बताते हैं। पहला स्टेप तो था पूरा सेल, जो परसों बताया, 2 दिन पहले बताया। दूसरा स्टेप डेबिट क्रेडिट नोट, और तीसरे स्टेप आज की है जिसको 2 बार बताएंगे हम, और चौथा स्टेप रिटर्न फाइलिंग करने के लिए बताएंगे कि R1 फाइल कैसे होती है, ठीक। तो अभी मेरे हिसाब से इसको आज रिवीजन करूं या कल या मंडे करूं, या आप डिसाइड आप कर लीजिए क्या करेंगे। एक बार फिर से बता दें क्या किया मैंने। देखिए सिंपल सी बात है, एक बार ओवरव्यू डाल देते हैं कि सबसे पहले हमने पैसे एडवांस लिए, F11 में गए। मैं एक बार क्लू यहाँ डाल देता हूँ कि F11 में गए, F11 के जाकर के GST ऑप्शंस को ऑन किया। एक बार फटाफट देखिएगा, मैंने GST ऑन किया और GST को ऑन करके यहाँ पर मैंने एडवांस वाले ऑप्शंस को ऑन कर दिया, ठीक। एडवांस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, वाउचर्स पे जाना है और रिसिप्ट में जाकर के आपको एंट्री करनी थी। रिसिप्ट में जैसे जाते हैं यहाँ पर आपको Alt J करते हैं, यहाँ पे एडवांस लेते हैं और एंट्री कर लेते हैं। एंट्री में सिंपल आपको क्या करना है, जो पैसा दे रहा है उसको आप क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर जो बैटरी बेटी आ रहा है हटा करके 100 लेजर करेंगे, यहाँ पर आएंगे लेजर AMC सर्विसेज का, यहाँ डालेंगे अमाउंट 20,000 रुपये और यहाँ पर अपना बंटवारा हो गया। यहाँ पर एडवांस लेकर के आप निकलते चले जाइए, यहाँ बैंक में डाल दीजिए पैसा। इस तरह से आप देख रहे हैं पहले एंट्री हो गई। इसके बाद आपको Alt J करना है, यानी जर्नल में जाकर के Alt J करना है। इसलिए करना है ताकि लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये लायबिलिटी इंक्रीज हम यहाँ से करते हैं। यहाँ पर आपको आने के बाद एडवांस रिसिप्ट, इसके बाद आइए यहाँ पर डेबिट देख रहे हैं, AB जो है वो डेबिट करेंगे, अमाउंट डाल देंगे वही 15,000 समथिंग वाला, डबल वाला, यहाँ पे नहीं डबल वाला, क्योंकि है ना, ये वाली डाल देंगे। यहाँ देखिएगा थोड़ा 85 की जगह 84 कर दीजिए और अगेंस्ट रेफरेंस हम बिल काट देते हैं यहाँ पर, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, डाल देते हैं। इसके बाद आइए यहाँ पर, मतलब अगेंस्ट लेना है बेसिकली, यहाँ पर SGST आउटपुट को आप लेना है, यहाँ टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। यहाँ पर देखिए कोई बात नहीं, पहले ठीक है, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, दौड़ेगा। यहाँ ये इसके बाद CGST 9%, इस तरह देखिएगा। यहाँ पर आकर यस करेंगे, यहाँ पर AB लिमिटेड करेंगे, यहाँ एंट्री हो गई, ठीक है। अब ये दोबारा कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है, आप लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सिंपल से बात है कि इसके पीछे मतलब जूझना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है, तब जाके बात होगी। चलिए कोई और पूछिए मेरे से, इसको आज हम आगे बढ़ाएं कोर्सेस को, या इसको दोबारा करके अलग कंपनी बना के दिखाऊं, या फिर मंडे दिखाऊं, या कुछ ऐसा डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि और कुछ बताना चाहिए मेरे को। अब बिल्कुल हो जाएगा अगर पॉज करके करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि मैंने कहा कि स्टेप 1 पूरी सेल की पकड़ करें,
सर Step two, एंटर करूंगी वो हाँ सारे हाँ, आते हैं। स्टेप 2 जो है वो आपकी यहाँ भी एंट्री तो वैसे यहाँ भी लिख दिया मैंने, आप इसको भी देखेंगे ना स्टेप वाइज, मैंने सहूलियत के लिए यहाँ लिख चुका हूँ, यहाँ से भी हल्का क्लू मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग बनाने का फायदा यही होता है कि आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। और सेल पूरा, पहला स्टेप में पूरा सेल पकड़ करिए, सेकंड स्टेप में डीएन सीएन का पकड़ करिए, थर्ड स्टेप में ये करिए, ठीक है, लाइबिलिटी वाली, और फोर्थ में रिटर्न फाइलिंग करने के लिए जीएसटी R1 पूरी कंप्लीट, पूरी धीरूभाई अंबानी की दुकान में जाकर नौकरी करो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ज्यादा कुछ होना नहीं। नौकरी दे हाँ दो कहीं भी, ठीक है। नौकरी तो देखिए आप, मैंने कहा ना कि नौकरी तो मार्केट में है, नौकरी हाथ से निकल जा रहा है हम लोग का, कैंडिडेट भी होना चाहिए ना उसके हिसाब से, नौकरी कमी मार्केट में है ही नहीं, ये कहते हैं ना कोरोना है, कोरोना कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो खुल रहा है ना मंडे से, तो खुल रहा है, पैसे भी नहीं था, ये रात को कैसे खत्म हो गया? ज्यादा कर्फ्यू नहीं, अभी 8 बजे तक, ठीक है। तो बताएं ऑनलाइन में, आपने बोला था ऑनलाइन में बताइए कि अभी आगे का